उर्दू भी है। वाशिंगटन से कॉकअप फॉर श्योरी। जैसा कि सारा ने अपनी लीड इन में अपने इंट्रो में जिक्र किया, भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौरा वाशिंगटन का, इसी हवाले से हम बात करेंगे निहारिका से। आज निहारिका, ओवरऑल कैसा रहा दौरा? कॉकअप दोनों साइड से सक्सेसफुल ट्रिप बता रहे हैं। प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप को वो 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स में गिनते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले लेवल तक ले जाने के लिए जिस भी इशू पर बातचीत हुई है दोनों इन लीडर्स के बीच में, वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। कॉम्प्रहेंसिव रिलेशनशिप को अगले लेवल, यहाँ पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स कहते हैं 3.0, तो इस लेवल पर ले जाने के लिए एक तरह से पहला कदम है इस एडमिनिस्ट्रेशन में। चाइना का जो ट्रिप था प्रेसिडेंट ओबामा का, उसमें जो साउथ एशिया में चाइना के रोल की बात हुई, जाहिर है उसमें इंडिया के कंसर्न्स थे। यहाँ पर कुछ इस दौरे में उसको कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश की गई। क्या कह रहे हैं एनालिस्ट्स, किस हद तक कामयाब रही है कोशिश? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से ये सवाल पूछा गया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि ये बात ज़रूर आई प्रेसिडेंट ओबामा के साथ बातचीत के दौरान, और प्रेसिडेंट ओबामा ने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि जो जॉइंट स्टेटमेंट, यूएस चाइना जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आया था खासकर इंडिया पाक रिलेशंस को लेकर, वो एक इंटरफियरिंग स्टेटमेंट की तरह उसका इंटेंशन नहीं था। ज़रूर इनकरेज करना चाहते हैं अमेरिका इंडिया पाक रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन कोई इंटरफियरेंस का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कोई मोटिव नहीं था उसमें, और यही क्लैरिफाई किया। लेकिन एक्सपर्ट्स अमेरिका में और भारत में भी ये कहते हैं कि अमेरिका शायद भारत को एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर देखना चाहता है एशिया में, साउथ और ईस्ट एशिया में, क्योंकि चाइना का जो ड्रामेटिक राइज टू पावर है उससे शायद यूएस थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। इस और अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस एक तरह से आप देखें जो उनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, काफ़ी कॉमन ग्राउंड है दोनों देशों के बीच में, तो इसी तरह से शायद एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। रीजन की आप बात करिए निहारिका, ज़ाहिर है पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और कुछ थोड़ा सा इतना ज़्यादा पाकिस्तान का इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जब इंडिया अमेरिका के जो रिलेशन है उन्हें बहुत क्लोजली देखता है, और इसी हवाले से हमने बात की यहाँ वाशिंगटन में एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन में जो पाकिस्तान के उमूर की एक्सपर्ट हैं लीसा कर्टिस से, कि पाकिस्तान को किस तरह से इस ट्रिप को व्यू करना चाहिए था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I don't think Pakistan has any reason to fear the visit by Prime Minister Singh to Washington. पाकिस्तान को अमेरिका भारत ताल्लुकात को इस तनाज़ुर में नहीं देखना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ मजबूत रवाबित चाहता है, लेकिन इनकी नौयत मुख्तलिफ है। भारत खित्ते की बड़ी जमहूरियत है जो कि एशिया में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी तनाज़ुर में अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराए कि वो पाकिस्तान को एक अहम मुस्लिम मुल्क के तौर पर देखता है जिसमें एक मुस्तहकम जमहूरी मुल्क के तौर पर उभरने की सलाहियत मौजूद है। दरअसल कॉकअप, अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर सिंह ने इस ट्रिप के दौरान भी और पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया को एक थ्रेट की तरह नहीं देखना चाहिए। इंडिया कोई थ्रेट नहीं है पाकिस्तान के लिए, और ये भी कहा कि पीसफुल रिलेशंस इंडिया चाहता है पाकिस्तान के साथ, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। अगर हम देखें कि आज मुंबई हम लोग को 1 साल हो गया है, भारत का नज़रिया यही रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो डायलॉग है और सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, जिनमें कश्मीर भी शामिल है, इंडिया तैयार है, लेकिन पहले टेररिज्म पर पाकिस्तान की तरह से एक्शन देखने की ज़रूरत है, और उसी पर बातचीत अभी आप एक तरह से कह सकते हैं कि रिलेशंस थोड़े से टेंस हैं। और पाकिस्तान के एक्शंस की अगर बात करें तो ज़ाहिर इतने मेजर लेवल पे ऑपरेशंस पाकिस्तान में चल रहे हैं, फिर अभी जो कोर्ट ने एक जो मुंबई इंसिडेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टेररिज्म जो मुंबई में आप कह रही हैं 1 साल जिस तरह से हुआ, उसमें जो वाक़यात में इन्वॉल्व थे उन लोगों के ख़िलाफ़ अब हम देखते हैं कोर्ट का फैसला भी आया, तो एफ़र्ट्स ज़ाहिर हो रही हैं और इसमें मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। चाइना की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो चाइना ज़ाहिर है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर के तौर पर उभर रहा है। क्या इंडियन जो एनालिस्ट्स हैं या जो इंडिया के लोग हैं वो इस हवाले से कुछ समझते हैं कि क्या इंडिया को प्रिपेयर किया जा रहा है चाइना के काउंटर वेट के तौर पर रीजन में अमेरिका के ताल्लुकात को अगर हम देखें तो? कुछ जानकार ज़रूर ऐसा समझते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि हाल के हफ्तों में चाइना और इंडिया के बीच एक तरह से एक प्रिकली सा रिलेशनशिप, एक थॉर्नी सा रिलेशनशिप पैदा होने लगा है। हालांकि दोनों देशों के बीच में अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नेगोशिएटिंग फ्रेमवर्क है, एक प्रोसीजर है। तो हमने लीजा कर्टिस से इसी सिलसिले में बात की और ये जानना चाहा कि यूएस, इंडिया और चाइना के इस डायनामिक को किस तरह से देखना चाहिए और किस तरह से जानकार देखते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Pakistan view this? Well, there is an interesting
triangular dynamic between the US, China, and India. ये कहना कि भारत, चीन और अमेरिका मुश्तरका तौर पर कोई सहफरीकी ताउन या ग्रुप बनकर उभरेंगे, इस बात का इम्कान बहुत कम है। भारत अमेरिका को अभी भी दुनिया की वाहिद सुपर पावर समझता है, जबकि चीन इस वक्त पूरी तरह इस बात पर कायल नजर नहीं आता कि अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। इसीलिए हम अमेरिका और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत होते देख सकते हैं, लेकिन तीनों का कोई इत्तेहाद बनना मुश्किल दिखाई देता है। जी निहारिका, तो चाइना के जिस तरह से रोल की हम बात कर रहे थे, अब देखना यह है कि अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना उस रीजन में किस तरह से मिलकर वहाँ की स्टेबिलिटी और पीस के लिए काम कर सकते हैं। जी हाँ, कौकब, जल्द ही अफगानिस्तान पर प्रेसिडेंट ओबामा अपना डिसीजन रिवील करने वाले हैं और उसमें भी काफ़ी निर्भर होगा कि इस रीजन के डायनामिक्स, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी रिलेशंस कैसे डेवलप होते हैं। और इस इशू पर हम अपनी सेपरेट रिपोर्ट्स नाज़रीन को दिखाते रहेंगे, लेकिन आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।